दोस्तों जैसे ही मनोज शटरिंग करने के लिए छत पर चढ़ता है, दूसरे फ्लोर पर चढ़ता है, वहां से नीचे गिर जाता है, उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाता है। दोस्तों वो सरकारी अस्पताल था जिस अस्पताल में ठेकेदार उसको भर्ती करवा देता है। दोस्तों वहां पर पहले से भी बहुत सारे मरीज थे, ना तो डॉक्टरों का अता पता था और ना तो कोई वहां पर सही दवाओं का इस्तेमाल होता था। दोस्तों एक्सपायर दवाएं उस हॉस्पिटल में लोगों के इलाज के लिए दिया जाता था और डॉक्टर मनमानी किया करते थे, ना तो कोई टाइम पर आता था और ना ही मरीजों की देख रेख करता था। दोस्तों उसी हॉस्पिटल में जो सीमा के नाम की एक लड़की होती है, उस क्षेत्र की आईएएस अधिकारी होती है, वो जैसे ही उस हॉस्पिटल के बारे में उसको सूचना मिलती है, वो सच जानने के लिए उस अस्पताल के अंदर आती है और जैसे ही वो पहले कमरे के अंदर प्रवेश करती है, बेड पर अपने पति को देख करके उसको रोना आ जाता है और वो अपने पति की हाल चाल लेने लगती है। दोस्तों मनोज और सीमा की लगभग 2 साल पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी अनबन के चलते उन दोनों का तलाक हो गया था। लेकिन आज सीमा अपने पति को इस हाल में देख करके बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है और रोने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नए एपिसोड में, जो एक सीमा और मनोज की कहानी है, दोनों की लव स्टोरी है। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा और कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। दोस्तों अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों एक लड़का जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर चुका होता है और उसके घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी होती है और उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी आगे की पढ़ाई करवा सके। दोस्तों वो जो लड़का होता है वो अपने पापा की मजबूरियों को समझ रहा था, अपने पापा की मजबूरियों को जान रहा था। इसी वजह से वो अपने पापा को प्रेशर भी नहीं देता है कि मुझे आगे पढ़ाई करना है। ये प्रेशर ना दे करके वो अपने पापा के काम काज में और अपने पापा के पैसे जो वो कमाते थे, घर का खर्चा चलता था, उस खर्चे में अपने हाथ को बटाता है और सोचता है कि अगर कुछ पैसे मैं कमाऊंगा, कुछ पापा कमाएंगे, तो घर का जो खर्चा है वो अच्छे से चलने लगेगा। दोस्तों इसी सोच में वो लड़का अपनी पढ़ाई को बंद कर देता है और शटरिंग का काम करने लगता है। दोस्तों आजकल गांव में बहुत ही ज़्यादा शटरिंग का प्रचलन है और हर गांव में कई सारे शटरिंग के ठेकेदार मिल जाएंगे। दोस्तों वह उन ठेकेदारों से मिलता है और कहता है कि मुझे अपनी शटरिंग में काम दे दो, मुझे पैसे कमाना है। दोस्तों शटरिंग का जो ठेकेदार होता है वो उस लड़के को अपने शटरिंग में काम दे देता है और वो लड़का जिसका नाम मनोज होता है, वो मनोज शटरिंग में काम करने लगता है। दोस्तों शटरिंग में काम करते करते लगभग 6 महीने बीत जाता है और उन 6 महीनों के बीच वो अच्छा पैसा कमाता है और अपने पापा के खर्चे में अपना हाथ बटाने लगता है। दोस्तों घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा मनोज, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम अब अच्छा पैसा भी कमा रहे हो, घर का खर्चा भी चल रहा है, तो इस वजह से अब तुम्हें शादी ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों मनोज अपने पापा के सामने हाँ में हाँ मिला देता है और कहने लगता है कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ करके अगर आप मेरी शादी करवाने के लिए तैयार हैं तो ज़रूर करवा देना। दोस्तों उसके पापा कहते हैं कि बेटा अच्छी सी लड़की मैं ढूंढूंगा, उससे पहले अगर तुम्हारी निगाह में या तुम किसी लड़की से प्यार करते हो या किसी लड़की को देख रखे हो तो मुझे बताओ, मैं उसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात करूंगा
और तुम्हारी शादी उसी लड़की के साथ तय कर दूंगा। दोस्तों, मनोज पहले तो शर्माता है और फिर वो अपने कॉलेज की एक लड़की जिससे वो बेहद ही प्यार किया करता था और वो भी लड़की मनोज से बेहद प्यार किया करती थी और आज भी उनकी फ़ोन पे बातचीत होती है। दोस्तों, वो मनोज उस लड़की की जिक्र करता है कि पापा, उस लड़की को मैं दिलो जान से चाहता हूँ। अगर आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो एक बार उसके घर वालों से मेरी शादी की बात ज़रूर कर लेना। दोस्तों, मनोज के पापा बहुत ही खुश होते हैं और मनोज के बताए एड्रेस पर उस लड़की के घर जाते हैं। दोस्तों, लड़की के माँ बाप से अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो उसके माँ बाप भी बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों का जो रिश्ता होता है वो तय हो जाता है। शादी की डेट पड़ जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों, वो दिन भी दूर नहीं था। आज मनोज की शादी थी। मनोज दूल्हा बन करके घोड़े पर सवार होकर के अपनी बारात लेकर के उस लड़की जिसका नाम सीमा होता है उसके घर पहुंच जाता है। दोस्तों, बड़े ही धूमधाम के साथ सारे दोस्तों के साथ मनोज और सीमा की शादी संपन्न होती है और सीमा दुल्हन बन करके मनोज के घर आती है। दोस्तों, शाम का टाइम था। सीमा अपने कमरे में थी और मनोज अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। दोस्तों, आज मनोज बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसके दोस्त भी उससे पार्टी करवा रहे थे और कह रहे थे कि ये सुहाग रात बार बार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा दोस्त। आज जी भर करके तुमसे पैसे खर्च करवाना है। मनोज भी कहता है, यार ये सारे पैसे मैंने किस लिए कमाए थे? ये शादी के लिए ही तो कमाया था। जो चाहो वो खाओ, जो चाहो वो पियो। दोस्तों, दोस्तों के साथ वो बेहद ही खुशी खुशी पार्टी करके घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक नंबर लग जाता है। यूं कह लो उसे पेशाब लग जाती है। दोस्तों, मनोज अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी कर देता है और खुद रोड के नीचे उतर करके पेशाब करने लगता है। दोस्तों, जैसे ही मनोज थोड़ा सा रोड के नीचे उतर करके पेशाब कर रहा था कि तभी दो चोर यानी कि बदमाश टाइप के लड़के उसकी गाड़ी को लेकर के भाग जाते हैं। दोस्तों, मनोज जैसे ही पेशाब करके रोड पर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर उसकी बाइक नहीं थी जो अभी अभी उसे शादी में मिली थी। दोस्तों, वो बहुत ही परेशान होता है। आसपास चारों तरफ देखता है लेकिन ना तो वहां पर कोई आदमी दिखाई दे रहा था और ना ही वहां पर किसी आदमी का घर था। दोस्तों, वो धीरे धीरे पैदल ही घर की तरफ चल देता है और बहुत ही दुखी था क्योंकि उसकी बाइक चोरी हो गई थी। दोस्तों, इधर उसकी पत्नी सीमा बहुत ही ज़्यादा अरमान लेकर के कमरे के अंदर बैठी हुई थी और वो सोच रही थी कि आज उसकी सुहाग रात है और आज वो बरसों के सपने को जो सजो करके अपने सीने के अंदर दबा करके रखी थी, आज सारे सपने उसके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, मनोज घर आता है और अपने मम्मी को सारी बात बताता है। दोस्तों, घर में दुख का माहौल छा जाता है क्योंकि लाखों की बाइक रोड से यूं ही बस 2 पल के अंदर चोरी हो गई थी। दोस्तों, मनोज ना तो खाना खाता है और ना ही वो पानी पीता है। अपने माँ के पैरों पर अपने माँ की गोदी में सर रख करके उसको नींद आ जाती है और ना जाने कब वो सो जाता है। दोस्तों, इधर सीमा उसका इंतज़ार करते करते थक जाती है और आधी रात के बाद वो कमरे से बाहर आती है और अपने सासू माँ के कमरे में जाती है। दोस्तों, सासू माँ के कमरे में जैसे ही वो दरवाजे को खोल करके अंदर जाने के लिए सोच रही थी कि अंदर का नज़ारा देख करके उसके होश उड़ जाते हैं।
दोस्तों उसके होश क्यों ना उड़ जाएं, क्योंकि आज मनोज की सुहाग रात थी, लेकिन मनोज अपने माँ के साथ माँ के कमरे में सोया हुआ था। दोस्तों वो लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद मेरे पति का नाजायज संबंध अपने माँ के साथ है। दोस्तों वो सन्न रह जाती है और दरवाजे को किसी तरीके से बंद करके अपने कमरे में आकर के फूट फूट करके रोने लगती है। दोस्तों वो फूट फूट करके रोने लगती है और किसी तरीके से पहाड़ भरी रात बीतती है और सुबह होता है। दोस्तों सुबह जैसे ही मनोज उठता है तो उसे याद आता है कि यार ये क्या हो गया, आज तो मेरी सुहाग रात थी और मैं माँ के कमरे में ही सो गया। दोस्तों वो फौरन अपने मुंह हाथ को धुलता है और अपने कमरे में जाता है और सीमा को अपनी बाहों में भर करके प्यार करने लगता है। दोस्तों सीमा वैसे ही रात में उसको गलत फहमी हो गई थी, वो उसे झटक देती है और दूर जाकर के बैठ जाती है और कहने लगती है कि आज याद आया, सुहाग रात तो मेरी कल थी और वो टाइम बीत चुका है। आप कहाँ थे? मुझे सब पता है कि आप रात भर कहाँ थे। दोस्तों मनोज सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे पता कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। दोस्तों मनोज खुल करके बता देता है कि सीमा, मैं कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ, बल्कि मेरे दोस्तों के कहने पर मैं उनको पार्टी दिया था। बस रास्ते में मेरी बाइक चोरी हो गई, जिस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए माँ के साथ माँ के कमरे में सो गया। दोस्तों सीमा को वो बहुत बताता है और बहुत समझाता है, लेकिन सीमा के दिमाग में वो गलत फहमी बैठ चुकी थी जो कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों मनोज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी सीमा को डांटने लगता है और कहने लगता है कि भला तेरी हिम्मत कैसी होती है एक माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में ऐसी गंदी जुबान लाने की। दोस्तों सीमा कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन जो सच है वो मैंने देख लिया है। दोस्तों मनोज उसे पीटने लगता है और गुस्से में आकर के दो चार हाथ उसे जड़ देता है। दोस्तों सीमा रोने लगती है और रोते हुए अगली सुबह अपने घर पर फोन कर देती है और अपने मायके में सारे लोगों को बता देती है। उसके मायके वाले सीमा को उसके मायके लेकर के चले जाते हैं और इधर मनोज अपने काम धंधे में लग जाता है। दोस्तों मनोज अपने काम धंधे को करने लगता है और सीमा अपने मायके में जाकर के रहने लगती है। दोस्तों मनोज भी अपनी जगह बिल्कुल सही था, गलती सीमा की थी, लेकिन सीमा भी गलत नहीं थी, क्योंकि उसने जो देखा था उसी पे उसको यकीन हो गया था। दोस्तों मनोज को लगा कि सीमा खुद से मेरे घर आएगी तो मैं उसके साथ रिश्ता कायम रखूंगा, लेकिन उसे बुलाने कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी तो गलती है भी नहीं। दोस्तों दोनों एक दूसरे के इंतजार में समय बिताने लगते हैं और इधर मनोज को होड़ थी कि अगर सीमा को आना होगा तो आएगी, मैं उसे बुलाने नहीं जाऊंगा। दोस्तों दोनों एक दूसरे की टेक में थे कि पहले सीमा आए और सीमा को लग रहा था कि मनोज आएगा। दोस्तों 2 साल का समय बीत जाता है और इधर सीमा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर देती है। दोस्तों सीमा पढ़ने में बहुत ही तेज थी और आने वाले 2 सालों के भीतर ही वो आईएएस बन जाती है। दोस्तों आईएएस की नौकरी उसको मिल जाती है, आईएएस अधिकारी बन जाती है और इधर मनोज जो शटरिंग का काम कर रहा था और गलती से वो एक दिन 2 महले के ऊपर शटरिंग लगा रहा था, यानी कि दूसरे फ्लोर पर वो शटरिंग लगा रहा था और गलती से वो उसी शटरिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और वो बेड रेस्ट हो जाता है। उसे ठेकेदार लेकर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। दोस्तों मनोज सरकारी अस्पताल में भर्ती हो चुका था और उसके इलाज में जो दवाइयाँ चल रही थी वो सरकारी अस्पताल से
एक्सपायर दवाइयाँ चल रही थी और ना तो कोई डॉक्टर उसकी देख रेख कर रहा था और ना ही अच्छी दवा उसको दिया जा रहा था। दोस्तों, ये सारे लोग उस सरकारी अस्पताल से परेशान थे। जितने भी मरीज थे सारे मरीज परेशान थे। न तो सही टाइम पे कोई डॉक्टर आता और ना ही किसी का सही से इलाज हो रहा था। दोस्तों, ये बात जब उस एरिया के आईएएस को पता चलती है, यूं कह लो सीमा को पता चलती है, तो सीमा को बेहद ही गुस्सा आता है और वो सीमा अपने होलिये को बदल लेती है। आम नागरिक की तरह, आम लेडीज की तरह उस हॉस्पिटल के अंदर चेक करने के लिए जाती है कि भला सच है या झूठ है। दोस्तों, वहां पर जाने के बाद वो जैसे ही एक कमरे में दाखिल होती है तो वहां पर उसका ही पति मनोज बेड रेस्ट था और उसका इलाज चल रहा था। दोस्तों, उसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको इस हाल में देख करके सीमा जोर जोर से रोने लगती है और पूछने लगती है कि मनोज, ये तुम्हें क्या हो गया और कैसे ये हाल हो गया? तुम अपने हाल को ये कैसे कर लिए हो? मनोज सारी बात बताता है और उसकी माँ भी सारी बात बताती है कि कैसे मनोज दूसरे फ्लोर से जमीन पर गिर जाता है और उसको गंभीर चोट लग जाती है। लेकिन महीने भर से इस हॉस्पिटल में हम लोग बेड रेस्ट हैं, इसमें एडमिट हैं, ना तो कोई डॉक्टर सही से इलाज करता है और ना ही कोई सही दवाएं दी जाती हैं। दोस्तों, अब सीमा को जो विश्वास था वो 100 गुना हो चुका था कि जो जानकारी मिली है बिल्कुल सच मिली है और वो तुरंत उन डॉक्टरों के प्रति एफआईआर दर्ज करती है और कड़ा शासन लगाती है। कई डॉक्टरों को तो वो बर्खास्त कर देती है और नए डॉक्टरों को उस हॉस्पिटल में लाती है। अब सारे डॉक्टर बिल्कुल चौकन्ना हो चुके थे और सारे डॉक्टर दौड़ दौड़ करके मरीजों का इलाज कर रहे थे और एक्सपायर दवाओं को तुरंत फेंक दिया जाता है और सारी दवाएं नई आ जाती हैं और सभी मरीजों का इलाज होने लगता है। दोस्तों, मनोज और सीमा भी एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं और प्यार करने लगते हैं। सीमा अब मनोज की देख रेख करने लगती है और मनोज की पूरी तरीके से वो सेवा करने लगती है। दोस्तों, महीने भर के अंदर मनोज बिल्कुल ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है और इधर उसकी पत्नी सीमा आईएएस की नौकरी कर ही रही थी तो पैसे की तो कोई कमी भी नहीं थी। अब मनोज घर पर रहता है, सीमा को उसकी गाड़ी से उसके ऑफिस तक छोड़ देता है। अब हंसी खुशी वो पूरा परिवार रहने लगता है। दोस्तों, ये थी सीमा और मनोज की कहानी। आपको कैसी लगी? जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही लगातार इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहता है। मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।